Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. All are fine? Yes, ma'am. Fine. Okay, Ma'am, nice. how are you? Also fine. Okay, ma'am. Okay, बेटा आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस डिस्कवरिंग का. ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 7. फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योरसेल्फ. म्यूट करेंगे फोन्स को सभी और कैमरास ऑन करेंगे. So chapter number 7 and the name of the chapter is matter. Firstly, we will discuss about the new words of that chapter. So open your page number 90. Page number 90. New words. First new word is matter. First new word is matter. So what is matter? Matter is a, बेटा पहले कैमरा ऑन करेंगे सारे. शार्विक मैम कनिका कैमरा ऑन करिए जल्दी से. So matter is a substance that has a mass and occupies space. ये क्या एक सब्सटेंस है, उसका एक मास होता है और that occupies a space, that is known as a matter. Second one is molecules. Molecules are small particles present in the matter. अब molecules के हुए इस matter में small particles जो present होंगे, that are the molecules. छोटे-छोटे particles जो present होंगे, that are the molecules. Next one is particle. अब particle क्या होता है? हमने यहाँ पे पढ़ा molecules में small particles that are present in the matter, that are molecules. अब ये particles क्या होते हैं? So particles are a very small piece of something. Means बहुत छोटी सी किसी भी चीज की बहुत छोटे-छोटे जो पीसेस हैं, उन पीसेस को क्या बोलेंगे? Particles. Okay. Next one is order. अहाना म्यूट करिए अहाना फोन को और कैमरा ऑन करिए. अहाना फोन को म्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए. Now next one order क्या है? Smell. Next is rigid. Rigid होते हैं फिक्स कोई भी चीज जो है. अब देखो ये जो है बोर्ड जो है आपका, ये क्या है? यहाँ पे हमने ये फिक्स करके रखा. जब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं, हम इसको निकालेंगे नहीं, तब तक ये क्या है? फिक्स है. ठीक है. So next one is volume. Volume, the amount of space that an object occupies. Amount of space that an object occupies. कि एक चाहे गिलास है, गिलास में कितना जो है वो वाटर आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरमोलिक्यूलर. नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटरमोलिक्यूलर. इंटरमोलिक्यूलर है बिटवीन द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अब देखो सपोज ये क्या है? मॉलिक्यूल्स पढ़ा ना हमने, स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है. ये आ गए हमारे मॉलिक्यूल्स. अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा, अब यहाँ पे स्पेस कहाँ पे?
ये जो है ये खाली स्पेस है, इस स्पेस को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूल। ठीक है, दिस ये आ गए हमारे मॉलिक्यूल्स, और ये जो स्पेस आ गया ये आ गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम फोर्थ वन मीनिंग क्या है? मैम फोर्थ पहले तो अपना कैमरा ऑन करिए। मैम मेरा कैमरा ऑन है। ये वंशिका 2281 वंशिका। ऑर्डर होती है बेटा स्मेल। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लियर सेटिंग। मैम मुझे मैटर समझ नहीं आया है। मैटर होता है एनी सब्सटेंस दैट हैज ए मास। कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास हो और वो स्पेस कवर करता है, दैट ऑक्युपाइज स्पेस, दैट इज अ मैटर। हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे इसको। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। टॉपिक इज आर मैटर। अब मैटर जैसे मैंने आपको बताया, मैटर इज सब्सटेंस दैट हैज a space and occupy that has a mass and occupy space, that is known as a matter. So look around you, you will find a large number of living and non-living things of different shapes and size around you. अब देखो, जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी? अभी देखो अपने ओके मैम टीवी। ओके मैम बेड। ओके ओके ओके। अब देखो हमारे आसपास, अब आपको देखो कितना कुछ। हाँ ओके, प्लांट्स भी दिखते हैं। जब बाहर निकलेंगे, आप रूम से बाहर निकलेंगे तो आपको एनिमल्स भी दिखेंगे, काऊ भी दिखेंगे, डॉग भी दिखेंगे जिसके आसपास होंगे, बर्ड्स भी दिखेंगे, दिखेंगे ना ये सारे। सो all these things that we see or feel are matter. In other words, anything that occupies space and has a mass, that is a matter. Air is also matter, though which cannot see it. अब देखो एयर भी क्या है? मैटर है, हालांकि हम उसको देख नहीं सकते, हमें वो दिखाई नहीं देती है, बट दैट इज ऑल्सो अ मैटर। प्लांट भी मैटर है, पानी भी मैटर है, हवा भी मैटर है, ये ब्लैक बोर्ड भी मैटर है। ठीक है, तो सारी थिंग्स क्या है? मैटर है। But we feel it present and it has both mass and volume. Matter can be light, heavy, soft or hard. अब matter जो है वो soft भी हो सकता है, hard भी हो सकता है, solid भी हो सकता है। ठीक है, so all matter is made up of small tiny particles which are similar to each other. अब देखो ये बॉल है, ये बॉल जो है ये किस किस चीज से बनी है? ब्रिक से बनी है, सीमेंट से बनी है, सैंड से बनी है। ठीक है, इसमें फिर पेंट हुआ है। अब देखो ये जो बॉल जो है ये किस एक को लगा के बनी है एक ब्रिक को लगा के। ठीक है, तो वो क्या हुआ? मॉलिक्यूल। ठीक है, जब एक अभी ये जो ब्रिक जो है इसमें भी ये भी तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बनी है, ईंट भी तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बनी होगी, है ना? सो these particles are called molecules. A paper from your notebook would contain millions of molecules. हालांकि ये जो पेपर है, पेज जो होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट
molecules से बने हैं. These are so small that we cannot see them but are naked eyes. देखो हमें ये पार्टिकल्स जो है ये दिखाई नहीं देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर जो है वो बनता है. अब वो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं विद आवर नेक्ड आई, बट अगर हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखें, माइक्रोस्कोप बताया था ना मैंने हमें, जिसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिखते हैं, तो अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो वो हमें स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो विजिबल होते हैं, वो दिखाई देते हैं. And these are also some empty space. There are also some empty spaces. There are also some empty spaces between the molecules of matter. These empty spaces are known as intermolecular space. अब जैसे मैंने आपको बताया उन molecules में कुछ खाली space भी होता है और उस space को क्या बोलते हैं? That space is known as intermolecular space. Okay. Thus, a matter क्या हुआ? Is made up of tiny particles. एक तो first point क्या हुआ? Matter is made up of tiny particles and that are known as molecules. Second point is matter has a mass. And third point is matter occupies space, therefore it has a some volume. समझ आ गया बेटा matter? Yes, ma'am. सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके Yes, गुड. ma'am. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटर के अंदर वो है स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्टेट्स ऑफ मैटर. There are three states of matter. Three states है मैटर की. कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर जो होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में भी है, लिक्विड की फॉर्म में भी है और गैस की फॉर्म में भी है. अगर सॉलिड की फॉर्म की हम बात करें तो ये बुक जो है दैट इज अ सॉलिड थिंग. तो ये क्या हो गया? ये सॉलिड स्टेट आ गई. अब देखो जो एक वाटर है, वाटर कौन सी स्टेट हुई? Liquid. लिक्विड स्टेट हुई. अगर और हम वाटर को अगर हम बॉयल कर दें उसके जो वेपर्स होंगे वो कौन सी स्टेट होगी फिर? Gas. गैस. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये थ्री स्टेट्स हैं किसकी? मैटर की. ठीक है. अब देखो जैसे अगर वाटर, तो वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है. सॉलिड फॉर्म में कब होता है वाटर? जब वो आइस की फॉर्म में होता है, बर्फ की फॉर्म में. अगर आइस है तो वो कौन सी फॉर्म हुई? कौन सी स्टेट हुई वो? Solid. Ma'am, solid. अब देखो Ma'am, solid. रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर से उस आइस को निकाल दिया. लिसन, उस आइस को निकाल दिया तो उस आइस का क्या बन जाता है? Ma'am, लिक्विड. पानी बन जाता है ना, वाटर बन जाता है. वाटर कौन सी आ गई? लिक्विड स्टेट आ गई. और उसी वाटर को अगर हम बॉयल कर दें, हीट दे दें ज्यादा उसको, तो उसके वेपर्स बन जाएंगे और वो कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया? फिर वो गैसियस फॉर्म में. ठीक है. हाँ, तो ये थ्री स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके. अब देखो मिल्क है. मिल्क कौन सी फॉर्म है? तो liquid. ओके. और ऑयल कौन सी फॉर्म है? ऑयल. Liquid. ओके. ऑयल इज आल्सो फॉर्म ऑफ ए लिक्विड. अब हम थ्री स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. इनको सबसे पहले सॉलिड करते हैं.
सॉलिड। और ये पेज नंबर है आपका 92। Solids are substances that have a fixed shape, size, and volume. Molecules in solids are very tightly packed and have very little intermolecular space between them. अब देखो intermolecular space अभी हमने डिस्कस किया था कि जो molecules के बीच में स्पेस होगा, ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलेंगे हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब ये सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो हार्ड होते हैं ना सॉलिड, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है। जब ये बिल्कुल क्लोज होंगे तो ये क्या होंगे, ये टाइटली पैक्ड है, एंड सो दे आर in the form of a solid form and it has a fixed shape। अब देखो जैसे ये डस्टर है, अब डस्टर की शेप जो है ये फिक्स है, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ने चाहें तो ये क्या होगा, नहीं टूटेगा ऐसे इजीली, बिकॉज इसमें मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड दैट हैज ए फिक्स्ड शेप। ये शेप जो है इसकी फिक्स है, ठीक है। सो as a result, solids are generally hard and cannot flow. Common examples of solids around us are buildings, furniture, clothes, etc. अब आप बताइए कोई solid का example। मैम बॉटल, मैम टॉय, मैम डॉग, मैम स्टोन, Okay, Ma'am. good. मैम टॉय, मैम Okay. मैम टॉय। The shape and size of solid can be changed only if some force is applied on it. For example, cutting of board into pieces, turning of paper. अब देखो ये solid चीज, ये जैसे मैंने डस्टर की बात की, तो इसकी शेप कब चेंज होगी, ये टूटेगा जब हम इसको बिल्कुल ही इसको तोड़ना चाहेंगे, इसके ऊपर कोई हम स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह फेंकेंगे तो नेचुरली ये टूट जाएगा, इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, ये लग गया आपको पता है इसका सॉलिड का। यस मैम। अब लिक्विड्स जो है, नेक्स्ट इज लिक्विड। Liquids are the substances having a fixed volume but not a fixed shape. अब देखो अगर हम लिक्विड को, वाटर को, मिल्क को किसी भी हम कंटेनर में डाल देते हैं तो वो वही शेप ले लेता है। अगर किसी राउंडेड कंटेनर में डालेंगे तो वाटर भी राउंडेड शेप का हो जाएगा। अगर कोई लंबा है उसको लेंथ में है, अगर वो हाइट में है, या फिर कोई रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, कोई किसी भी शेप में होगा तो वाटर जो है वो वही शेप ले लेगा। सो द वाटर लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। द मॉलिक्यूल्स इन द liquids are loosely packed and have more intermolecular space between them। अब देखो इनकी सॉलिड की हमने बात की थी जब, तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो था वो बहुत कम था क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे। अब इसमें लिक्विड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर होते हैं, कहीं पे टाइट होंगे, कहीं पे दूर होंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके बीच में ये इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है ये तो बहुत ज्यादा है। So the loose packing of molecules in liquids allows the molecules to move and around slightly. That's why liquids can flow. Some examples of liquids are milk, water, oil, etc. Okay. Next is gases. Next जो है वो कौन सा है हमारा, gases। समझ आ रही है? यस मैम।
ओके, Yes, ma'am. इसी पेज लिखिए gases. Now in gases, gases are the substance that have neither fixed shape or neither fixed volume. ना तो इसकी fixed shape होती है gases की, ना ही उसका volume होता है. The molecules in the gases are loosely packed. अब देखो air gases जो है वो कहीं पे भी जैसे होती है. अब इनके molecules जो हैं वो क्या होते हैं? Loosely packed, not very close to each other, and so the intermolecular space between them are very loose. ओके, तो इसमें जो है intermolecular space जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है. इसीलिए जो गैसेस जो है उसमें क्या होगा? ये क्या होंगे? लूजली पैक्ड है. They have a maximum amount of intermolecular space between them. The molecules in the gases can spread out and freely occupy any open space. That's why gases can easily spread around everywhere. Some examples of gases are carbon dioxide, oxygen, etc. Steam, water vapor is the gaseous form of water. बेटा यहाँ तक सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, किसी को कोई प्रॉब्लम? ma'am. चलिए, अब हम प्रैक्टिस जोन 1 करते हैं. प्रैक्टिस जोन 1 प्रैक्टिस जोन 1 बेटा ऑरली बोलूंगी मैं, ऑरल राइट करना है. जहां पे पता नहीं लगेगा वहां पे पूछ लेना. ठीक है, स्टार्ट राइटिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अहाना, हर्ष, कनिका, वंशिका 2137, वंशिका 2281. कैमरा ऑन करो. रिमूव कर रही हूँ नहीं तो क्लास से मैं. हरी अप. वंशिका 2281. चलिए, the first question is define intermolecular space. राइट करिए. the space कनिका 2162. आपको भी रिमूव कर दूं क्लास से मैं? क्या बोला? The space, S-P-A-C-E, space. The space between the molecules. मैम आप नोटिस बोर्ड पे सेंड कर दोगे? क्यों कर दोगे जब मैं आपको ऑरली लिखवा रही हूँ तो? मैम नेक्स्ट. कनिका क्यों कर दोगे नोटिस बोर्ड पे सेंड? अभी लिखने की क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम अपने बिटवीन के आगे क्या बोला? एक मिनट. कनिका अभी राइट करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर नोटिस बोर्ड में ही सेंड करना है तो मैं ऐसे बोलने जा रही हूँ. The space between the molecules, molecules, molecules are known as KNOWN, known as intermolecular spaces. Are known as intermolecular. आर के बाद क्या लिख बोला? Again सुन लो. The space between the molecules are known, K and
नॉन की जगह कॉल्ड भी लिख सकते हो आप, CALLED, कॉल्ड भी लिख सकते हो, नॉन KNOWN, नॉन एज इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस। डन हो गया सभी का? यस मैम। Yes, ma'am. के आगे क्या बोला? Yes, ma'am. The space between the molecules are known as intermolecular spaces. Second question is mention different properties of matter. अब matter की properties क्या क्या है अभी हमने डिस्कस की थी। लिखो matter has a mass. First point लिखेंगे matter has a mass. मैम ये भी हो सकता है मैम, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। मैम ये भी Yes, हो सकता है, हो सकता है। मैटर एज मैम हाँ जी, मैम आप 2 वाला करवा रहे हो? हाँ सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मैटर हैज मास। मैम आपने हैज के आगे क्या बोला? मास MASS। और सेकंड पॉइंट है मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। सेकंड पॉइंट इज मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। मैम ऑक्युपाइड की स्पेलिंग मैम OCCUPIES, OCCUPIES, occupies space, SPACE। मैम आप 2 वाला फिर से रिपीट कर दो। क्या बोला? बेटा एक बार फिर से सुन लो, अगेन बोल रही हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट है मैटर हैज मास। सेकंड पॉइंट है मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। ऑक्युपाइज की स्पेलिंग है OCCUPIES। स्पेस की स्पेलिंग है SPACE। मैम थर्ड 2 ही पॉइंट्स राइट करो। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो मैटर हैज अ वॉल्यूम। मैम वॉल्यूम यस वॉल्यूम। मैम चलिए राइट कर लिए सभी ने? मैम यस मैम यस मैम चलिए ओके। आप आयुष 2212 यस मैम बेटा रीडिंग करो स्टार्टिंग से इस चैप्टर की। मैम मैटर हाँ यहाँ से। यस मैम लुक अराउंड यू you will find a large number of living and non-living things of different shapes and size around you. For example, plants, animals, books, water, and so on. All these things that we see or feel are matter.
In other words, anything that occupies space and has mass is known as matter. Air is also matter. Though We cannot see it, but we feel it. presence, Present, and it has both mass and volume. Matter can be light, heavy, soft, and hard. All matter Shaurya. is Okay, stop it, Ayush. Shaurya, Yes, ma'am. start reading. In other words, anything that occupies space and mass and has mass. यहाँ पे छोड़ा बेटा इसने. हाँ शौर्य. No, ma'am. हाँ तो कहाँ छोड़ा इसने? नहीं है ध्यान. नहीं था ना ध्यान. बोलिए. और आपका फेस तो दिख ही नहीं रहा है. कहाँ था ध्यान? मैं लेसन चला रहा था. ऑल मैटर. यहाँ से करिए रीड. All matter is made up of small tiny particles which are similar to each other. These particles are called molecules. A paper from your notebook would contain millions of molecules. These are so small that you cannot see them with our naked eyes. There are also some empty spaces between the molecules of matter. These empty spaces are known as intermolecular spaces. Thus, the मॉलिक्यूलर. these इंटरमॉलिक्यूलर. Thus, a matter is made up of tiny spaces called टाइनी molecules. क्या है? Tiny हाँ particles हाँ. called molecules has mass, occupy space there, therefore it has some volume. ओके. आराध्या शर्मा. yes, ma'am. स्टार्ट रीडिंग. Ma'am, I go to toilet. Ma'am, नो बेटा. ma'am, आराध्या रीड करिए. हाँ जी. आराध्या रीड करिए बेटा. आराध्या मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? बेटा मेरी आवाज आ रही है? ma'am,
मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम रीड शुरू से करना है। नहीं बेटा, स्ट्रेट। पढ़िए राधा। If you observe the things around, you will realize that all matter occurs in three forms: soil, liquids, दैट इज and बोलते हैं बेटा इसको, gases. आई ई नहीं होता, ये दैट इज होता है। That is soil, liquid, and gases. These are the three states of matter. Soils are solid. Solid are substances that have a fixed shape, size, and volume.